क्लियर? देखो भाई, मॉड होता क्या, सपोज 2 मैंने मॉड लगाया, 2 मिला आपको, -2 मैंने यहां मॉड लगाया, ये भी आपको 2 मिल गया। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू, अगर x आपका पॉजिटिव है तो ये आपका x होगा, अगर x आपका 0 है तो ये आपका 0 होगा, अगर x आपका निगेटिव है तो ये आपका -x होगा। हम इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स मॉड ऑफ x इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये x हो जाएगा, और x लेस देन 0 पे ये आपका -x हो जाएगा। या फिर x लेस देन 0 पर ये आपका ये x हो जाएगा, और x लेस देन इक्वल टू 0 पे आपका ये -x हो जाएगा। क्लियर? बोलो भाई। अब यहां तो x था, हमने क्या किया, यहां लिख दिया f(x), दैट मीन्स मॉड ऑफ f(x). तो ये क्या होगा हमारा, f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये आपका f(x) हो जाएगा, और f(x) लेस देन 0 पर ये आपका -f(x) हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x ग्रेटर देन 0 पर आपका f(x) हुआ, और f ऑफ x लेस इक्वल टू 0 पर ये आपका -f(x) हुआ। ठीक है, बस भाई नहीं यही। अब देखो सवाल करते हैं। सवाल में हमने लिखा है कि सॉल्व मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1, ये सॉल्व करना है अपने को। देखिए यहां क्या होगा, दैट मीन्स मॉड ऑफ f(x) इक्वल टू f(x), mod of f(x) is equal to f(x) implies that f(x) greater than equal to 0। यहां क्या बनेगा हमारा ये कि mod of f(x) is equal to f(x) implies that f of x greater than equal to 0, ये वाला फॉर्मेट बनेगा। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, या x क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 implies that x belongs to 1/2 से लेकर इंफिनिटी तक। ये आपका सवाल बनेगा। ठीक है, आगे देखो। सपोज एक सवाल और मैंने आपको दिया कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4x अपॉन x -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x अपॉन x -2। इस सवाल में भी वही फॉर्मेट है, क्या एक्स स्क्वायर -4x अपॉन x -2 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये हमारी बेसिक इनक्वालिटी हो गई, इसको सॉल्व करना है अपने को। हमने यहाँ पे x कॉमन लिया, x -4 हुआ, ये हमारा x -2 हुआ, ये आ गया। इसको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, दैट इज 0, दैट इज 2, दैट इज 4, प्लस माइनस। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव वाला लूप चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 0 पे क्लोज होगा, 2 पे ओपन होगा, यूनियन। ठीक है, 4 पे क्लोज होगा और इन्फिनिटी पे ओपन होगा। ठीक है, एक और सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर -7x -8, ये मॉड लगा यहाँ पर, और यहां लिखा मैंने एक्स स्क्वायर -7x -8, ये। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो हमारी फॉर्मेट बनी है वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर -7x -8 लेस इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -8x प्लस एक्स, 8x प्लस एक्स -8। यहां से मैंने कॉमन लिया,
प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहां जो आपका आंसर होगा क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू 1 पे -1 पे क्लोज, 8 पे भी क्लोज होगा आपका। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, चलिए मान लीजिए एक सवाल हमको और दिया गया है, एक्स स्क्वायर -7x प्लस एक्स स्क्वायर -7x इक्वल टू 0, और यहां क्या लिखा है, सॉल्व। इस केस में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर -7x इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -7x, तो यहां हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर -7x लेस इक्वल टू 0, मैंने x कॉमन लिया, x -7 हो गया, ये आपका 0 हुआ, ये आपका 7 हो गया, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, निगेटिव वाला पार्ट चाहिए अपने को यहां पर, तो यहां क्या हुआ हमारा, x बिलोंग्स टू 0 to 7, दोनों पे क्या होगा, यहां पर क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल एक और करो। एक्स स्क्वायर -7x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर -25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से यहां पे लिखा, ये। ठीक है, अब ये क्या हुआ यहां पर, implies that एक्स स्क्वायर -7x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर -25, ये होगा आपका, यहां पे आपके फैक्टर होंगे x -6 और x -1 अपॉन x +5 और x -5, ये हो गया आपका। अब देखो जब आप बेबी कर्व बनाओगे यहां पे, तो 1 मिला आपको, 5 मिला, 6 मिला, और ये आपको मिला ये -5, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहां पे हमें पॉजिटिव वाला लूप चाहिए, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -5, ओपन ब्रैकेट होगा, यूनियन 1 to 5, 1 पे क्लोज होगा और 5 पे ओपन होगा, और यूनियन 6 to इन्फिनिटी, ये इसका आंसर होगा। बात समझ आई नहीं आई, बोलो। अभी हमने मॉड की केवल फर्स्ट फॉर्मेट पढ़ी है, जो कि बेसिक डेफिनेशन से आती है। अगर मॉड fx इक्वल टू fx दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि fx ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। अगर मॉड fx इक्वल टू -fx दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि fx लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला फॉर्मेट ये है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू के कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इस केस में x क्या होगा हमारा, प्लस माइनस के, दैट मीन्स मॉड ऑफ fx इक्वल टू के दिया गया है, तो यहां पर fx हमारा क्या होगा, प्लस माइनस के होगा, फर्स्ट फॉर्मेट। सेकंड देखो, मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0, या फिर मॉड ऑफ fx इक्वल टू 0। थर्ड देखो,
मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस के, ठीक है, यहां क्या बोलोगे, नो सोल्यूशन, या फिर एक्स बिलोंग्स टू 5। क्लियर। यहीं पर मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू के माइनस के, तो क्या बोलोगे यहां पर, नो सोल्यूशन या फिर एक्स बिलोंग्स टू 5, नल सेट। ठीक है, अब मैं सवाल करता हूं, बहुत सिंपल सवाल है। मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू 4, है ना भाई। क्या करोगे यहां पर, मॉड को मैंने ब्रेक किया, ये प्लस माइनस 4 आया, एक्स माइनस टू इक्वल टू 4 और माइनस 4, पहले मैंने प्लस लिया तो 6 आएगा और माइनस लिया तो आपका -2 आएगा। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू -2 और 6, दो यहाँ पे सोल्यूशन होंगे। अगला सवाल देखिए, मॉड एक्स -4 होल मॉड इक्वल टू 6, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले हमेशा हम लोग बाहर वाले मॉड को ब्रेक करेंगे, ये आपका प्लस माइनस 6 होगा, मॉड एक्स -4 इक्वल टू 6 आएगा और -6 आएगा। पहले मैंने प्लस लिया तो ये आपका 10 आ गया, और फिर मैंने माइनस लिया तो आपका ये -2 आ गया। यहां से क्या मिलेगा अपने को, एक्स इक्वल टू प्लस -10, और यहां से मिलेगा एक्स बिलोंग्स टू 5। क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू 5। दैट मीन्स इस केस में जो आपका आंसर होगा, एक्स बिलोंग्स टू -10 और 10, केवल दो सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगला सवाल देखिए, अब ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, पहले पहले आप बाहर का मॉड ब्रेक कीजिए, 2 होगा -2 होगा, मॉड ऑफ 2x -4 इक्वल टू -2, यहां से मॉड ऑफ 2x इक्वल टू 6 आएगा, दैट मीन्स 2x इक्वल टू प्लस -6 आएगा, यानी x आपका प्लस -3 आएगा, और यहाँ कितना हुआ, मॉड ऑफ 2x इक्वल टू आपका 2 आएगा, 2x आपका प्लस -2 आएगा यहाँ पर, x इक्वल टू प्लस -1 आएगा, implies that x belongs to -3, -1, 1 और 3। इस केस में आपके 4 सोल्यूशन आएंगे। अगला सवाल कीजिए यहां पर, मॉड ऑफ x -1 अपॉन x प्लस x -1 अपॉन x इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, तो मॉड ऑफ x -1 अपॉन x इक्वल टू माइनस ऑफ x -1 upon x implies that x -1 upon x less equal to 0। ठीक है, यहां से आपको मिलेगा ये 0 पे ओपन 1 पे क्लोज। बस भाई नहीं आई, एक और सवाल कीजिए आप, 2 टू पावर मॉड x इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका, 2 टू पावर मॉड x इक्वल टू 2 टू पावर 4 implies that mod x is equal to 4 and x is equal to plus -4, तो x belongs to -4 और 4। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर -2 मॉड x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये सवाल है आपका। ठीक है, यहां पर एक बात नोट करने वाली है कि एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आप
याद रखिएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको लिखा मैंने मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से मैंने मॉड एक्स कॉमन लिया, मॉड एक्स हुआ। यहां से मैंने 1 कॉमन लिया, मॉड एक्स माइनस 3 हुआ। ये फैक्टर होने पर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, अब आओ। दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू -1 और मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 3। यहां क्या बोलोगे, एक्स बिलोंग्स टू 5। इस केस में यहां क्या होगा हमारा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। बात समझ गए ना? ठीक है, अब अगला हम लोग फॉर्मेट चलते हैं। अगला नोट ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए, मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस मॉड ऑफ जी एक्स प्लस माइनस मॉड ऑफ एच एक्स इक्वल टू एनी कांस्टेंट, तब क्या करोगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉड एक्स माइनस 1 मॉड एक्स इक्वल टू 2। देखो भाई, इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, मतलब बेसिक अप्रोच ये है कि हम लोग किस तरह मॉड को ब्रेक करेंगे, मॉड को ब्रेक करने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो, ये आपकी नंबर लाइन है, ये मॉड एक्स इक्वल टू 0 पे 0 होगा, ये 1 पे 0 होगा। हमने 0 1 को कहा किया, क्या किया, नंबर लाइन प्लॉट कर लिया। नंबर फर्स्ट, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर एक्स हमारा क्या है 1 से ग्रेटर देन है, तो उस केस में ये वाला मॉड पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो 3/2 जो है ना, वो क्या, वो इसमें लाई कर रहा है, मतलब ये आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड केस ये है कि अगर सपोज एक्स लेस देन 1 है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी एक्स मतलब 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस केस में ये वाला मोड निगेटिव हो। कैसे? अगर आप इस मोड में x 0.5 रखोगे, तो उस केस में आपको x माइनस 1 क्या मिलेगा, -0.5। तो ये वाला मोड आपका निगेटिव हो गया, निगेटिव ब्रेक होगा। बट 0 1 के बीच में मोड x तो पॉजिटिव ही होगा, ये हुआ यहां पर। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका जो सवाल होगा, -x प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2, नो सोल्यूशन यहां पर। ठीक है ना? अब जो केस थर्ड, x लेस देन 0। देखिए, हमने यहां पर इक्वल लगाया था, यहां इक्वल नहीं लगाएंगे। सेम तरीके से मैंने यहां इक्वल लगाया, तो हम यहां इक्वल नहीं लगाएंगे। क्लियर? हाँ, इस केस में दोनों मॉड हमारे निगेटिव में ओपन होंगे। दैट मीन्स -2x इक्वल टू 1, ये इस तरफ गया, x इक्वल टू -1/2। ये एक्सेप्टेबल है, क्यों? ये हमारा क्या है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो इस केस में आपको आंसर क्या मिला, x बिलोंग्स टू -1/2 और 3/2। ठीक है, ये तो इस सवाल की ये वाली अप्रोच है। ये अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बेसिक अप्रोच से ही मॉड ब्रेक होता है। ठीक है, चलो इसका हम एक सवाल और कर देते हैं, फिर हम इसमें कुछ और बताते हैं हम आपको। मॉड x माइनस 1 मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 2, ये सवाल आपको दिया गया। ठीक है ना? यहां से आपको 1 मिला, यहां से आपको मिला -1।
केस फर्स्ट, इफ x ग्रेटर इक्वल टू 1, इस केस में दोनों मॉड प्लस में ब्रेक होंगे, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। 1 हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल है ना, इसलिए 1 एक्सेप्ट होगा। सेकेंड केस, x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, तो इस केस में ये वाला मॉड निगेटिव होगा। क्यों? अगर हम जीरो यहाँ रखेंगे कितना होगा, 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, लेकिन ये वाला मॉड प्लस में ब्रेक होगा, माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2, ये कैंसिल हुआ, 2 इक्वल टू 2। ये बिल्कुल सही बात है। अब बस यही थोड़ा सोचने वाली बात है कि x की हर वैल्यू जो कि माइनस 1 1 के बीच लाई करेगी वो 2 इक्वल टू 2 देगी। यानी कि इस केस में हम क्या देखेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस 1 पे ओपन क्लोज होगा, 1 पे ओपन होगा, ये हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, अब थर्ड केस देखिए, इफ x लेस देन माइनस 1, इस केस में दोनों मॉड हमारे निगेटिव में ब्रेक होंगे, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी एक्स इक्वल टू आपका माइनस 1 आएगा। माइनस 1 एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? माइनस 1 इस केस में एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि मैंने यहां पे इक्वल नहीं लिखा है। बट जब आप आंसर लिखोगे ना फाइनल, तो क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 यूनियन डिस्क्रीट पॉइंट 1। तो इस केस में x बिलोंग्स टू में क्या मिलेगा? माइनस 1 टू 1, ये आपको आंसर मिलेगा। इससे पहले वाले सवाल में हमें x की 2 वैल्यू मिली थी, यानी उस सवाल में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने थे? 2 थे। बट इस केस में अगर कोई आपसे पूछे कि भाई फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस इनफाइनाइट, x की वो सारी वैल्यू जो कि माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करेंगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। समझ गए? अब देखो एक तरीका और बताते हैं हम आप लोगों को। मान लीजिए आपने कहा कि सर मॉड ब्रेक करने कोई और तरीका बताओ। ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। पहले हम इस पे फोकस करेंगे, ठीक है, फिर हम इस पे फोकस करेंगे। हालांकि ये लगभग वही तरीका है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो इस वाले केस में दोनों पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। x माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू कितना को बेटा यहाँ पर 3, x कितना हुआ 3/2। और इस केस में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, यानी माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ पे स्लाइड खींच लो, प्लस एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2, ये कैंसिल हुआ, यानी 1 इक्वल टू 2, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इस केस में आपको तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? माइनस 2x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? तीनों का यूनियन, x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 से लेकर 3/2। आई थिंक ये तरीका आपको थोड़ा छोटा लगा होगा, पहले वाले तरीके को समझ चुके हो, इसलिए ये तरीका आपको थोड़ा आसान लगा होगा। चलो एक सवाल और करते हैं। 5, ठीक,
ये नंबर लाइन है आपकी, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो पहले हम ये सॉल्व करते हैं। इस केस में दोनों पॉजिटिव होंगे, x माइनस 2 प्लस x आपको 5 मिलेगा। और इस केस में ये पॉजिटिव होगा, ये आपका निगेटिव होगा। x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5, 1 इक्वल टू 5। यहाँ पे कुछ नहीं मिला यहाँ पर, और यहाँ पे आपको ये दोनों निगेटिव मिलेंगे। तो माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। कुल मिला के आपको यहाँ सोल्यूशन मिलेगा x बिलोंग्स टू 0 और 5। केवल दो आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिलेंगे। बात समझ आई नहीं आई? फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ mod x अपॉन x mod y अपॉन y इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन, और mod x अपॉन x mod y अपॉन y mod z अपॉन z। ये देखिए यहां पर फर्स्ट हम करेंगे mod x अपॉन x प्लस mod y अपॉन y, है ना। अगर हम थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाएं, इस वाले केस में दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो x पॉजिटिव होगा या फिर x निगेटिव होगा। जीरो में लेके नहीं, आपको 0.0 फॉर्मेट बन जाएगी। यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो आप लोग x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 और z नॉट इक्वल टू 0। अगर x पॉजिटिव है साथ में y भी पॉजिटिव है, दैट मींस 1 प्लस 1 2 आएगा। अगर दोनों निगेटिव है 1 माइनस 1 आपको -2 मिलेगा यहाँ पर। अगर सपोज ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो आपको 0 मिलेगा। अगर ये निगेटिव है और ये आपको पॉजिटिव है, तो ये आपका 0 मिलेगा। दैट मीन्स यहां पर जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना होगा, 0 -2 -2 0 और 2, ये आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखो सेकंड का सॉल्यूशन। मॉड ऑफ जेड अपॉन जेड, ये कितनी पॉसिबिलिटी है, 1, ये भी 1 हो जाए, ये 1 हो जाए तो आपको 3 मिल जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस 1 आपको ये 1 मिल जाएगा। 1 माइनस 1 ये भी, इस केस में आपको ये 1 ही मिलेगा। -1 प्लस 1 प्लस 1 आपको ये 1 मिलेगा। अब दो निगेटिव हो जाएं, 1 माइनस 1 आपको ये -1 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे केस एक और बनेगा कि -1 प्लस 1 माइनस 1 आपको ये कितना मिलेगा, यहाँ पर ये -1 मिलेगा। -1 माइनस 1 प्लस 1 तभी आपको ये -1 मिलेगा। अगर तीनों निगेटिव हो जाए तो ये आपको -3 मिलेगा। ठीक है, क्या इस वाले केस में
कभी भी 0 मिलेगा यहां पर आंसर नहीं मिलेगा। तो क्या लिखोगे यहां पर -3 -3 -1 1 और 3। ठीक है भाई, समझ गए? आगे देखो। नंबर फर्स्ट, mod of x greater than equal to a implies that x belongs to माइनस इंफिनिटी से माइनस a क्लोज ब्रैकेट यूनियन a टू इंफिनिटी। अगर सपोज यहां हम fx लिख दें x की जगह, तो ये आपका हो जाएगा implies that fx belongs to माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। ठीक है। सेकेंड, mod of x greater than a, x belongs to माइनस इंफिनिटी से माइनस a ओपन ब्रैकेट a टू इंफिनिटी। mod of x greater than a implies that fx belongs to माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए यहां पर, mod of x लेस इक्वल टू a ये हो जाएगा आपका। अगर सपोज इस केस में, फोर्थ वाले केस में लेस देन a दिया गया, तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस a टू a, यहां पर fx बिलोंग्स टू माइनस a टू a, ये मिलेगा आपको।